आप जैसा पत्रकार कोई नहीं है कि जो खेतों पर आकर हमारा हाल चाल पूछ रहा है। आप पहली बार ऐसे पत्रकार हुए हैं कि आकर यहाँ हाल चाल पूछ रहे हैं खेतों पर हमारे। क्या अब धान की सिंचाई कर रहे हैं, धान तो जल रहा है सब। अब क्या वो है, समरसेबुल है, थोड़ा थोड़ा चल रहा पानी, वही कोई व्यवस्था नहीं है। बांध बना है लेकिन उसे पानी नहीं है। अच्छा, ये पानी कहाँ से मिल रहा है? या बोरिंग मशीन से। तो ये बांध आपका काम नहीं करता क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये बांध से पानी नहीं आता है? नहीं पानी आता है। पानी नहीं, तो इससे पानी नहीं मिलता इस बांध से? वो बांध का कोई पानी से हम लोग को तो मतलब नहीं है, सिंचाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। गुणवत्ता के संबंध में इस योजना का जो है जांच हम लोग के विभाग के स्तर से होता है, जो कि गुणवत्ता पूर्वक वो कार्य को बढ़ाया गया था और किसान को उस योजना से समुचित सिंचाई का लाभ मिल रहा है अभी भी। और अभी आपने जैसे बतलाया कि मैं आपसे ही ये जानकारी मिला मेरे को कि वहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम चैनपुर प्रखंड के रमौली गांव के पास खड़े हैं और आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां की किसानों की जमीनी हकीकत क्या है। आज वही चीज हम आपको दिखाएंगे और हमको पहुंचना है यहां से रमौली बांध पर। और रमौली बांध एक ऐसा बांध है जो यहाँ के आसपास के कई किसानों के लिए वो बनाया गया है और उसमें कम से कम 350 करोड़ रुपए सरकार के पानी के तरफ बह गए हैं। उसी के पड़ताल में आज हम निकले हैं, लेकिन वो तो हम आपको वहां बताएंगे कि उसकी वास्तविक हकीकत क्या है। लेकिन पहले हम आपको यह बता देना जरूरी समझते हैं कि जिस किसानों की खेती के लिए रमौली जैसा बड़ा बांध तैयार कराया गया, वहां के किसानों की हालत ये देखिए। ये है पाइप और इसी पाइप के सहारे, ओपन बोरिंग के सहारे किसान अपने खेत का पटवन कर रहे हैं। और यह ऐसे जगह पे हो रहा है जहां से महज 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर यह बांध है और उसी जगह के किसान कितने परेशान हैं यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ किसान हैं जो अपने धान की पटवन करने के लिए यहाँ जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लाइट भी नहीं है और धान इनका बताते हैं कि रेड़ा पर आ गया है। इसको अगर पानी अब नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है भाई आपका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश जी, रहने वाले कहाँ के हैं? रमौली। रमौली। अभी क्या पंचायत है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे आए हैं आप? धान की सिंचाई कर रहे हैं, धान तो जल रहा है सब। धान जल रहा है तो फिर कैसे पटवन कर रहे हैं आप? क्या वो है, समरसेबुल है, थोड़ा थोड़ा चल रहा पानी, वही कोई व्यवस्था नहीं है। बांध बना है लेकिन उसे पानी नहीं है। अच्छा, कितना दूरी पे है बांध? 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, पैदल जाना पड़ेगा? पैदल जाना। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं उसको। ओ, तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं? अरे कहाँ का वो है विधायक, सुनते ही नहीं है। विधायक नहीं सुनते। कौन है विधायक? विधायक का नाम बताइए। ब्रिज किशोर। ब्रिज किशोर जी तो मंत्री भी हैं? हाँ, मंत्री भी है। नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रमौली से। रमौली। यहाँ क्या करने आए हैं? सिंचाई करने के लिए। सिंचाई करने के लिए। पानी कहाँ से मिल रहा है? या बोरिंग मशीन से। तो ये बांध आपका काम नहीं करता क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपका क्या नाम है भाई? वीरेंद्र पाल। वीरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रमौली के। रमौली के। आप क्या करने आए हैं? सिंचाई करने के लिए। यहाँ धूप नहीं लग रही है? बहुत तेज धूप है। तगड़े है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। ये बांध से पानी नहीं आता है? नहीं पानी आता है। पानी नहीं आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ किसान हैं, इधर भी देखिए खड़े हैं। इन लोगों से भी हम बात करते हैं। ये दादा बहुत पुराने हैं। क्या नाम है दादा आपका? नानकोई पाल। नानकू पाल। नानकोई पाल। अच्छा, कहाँ घर बा दादा? रमौली। अच्छा, रमौली घर बा। तो बुजुर्ग आदमी बनी, रवा जगह करे आयल बनी।
धान भरे के फिर धान भरे के पेड़ में। तो ये रमौली बांध बनल बा, ये काम नहीं करत का? अरे आयल पानी हो ही ले हो हर लौटा देना लोग हर ही नहीं कर वो पानी से कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सियाराम पाल, सियाराम जी, कहाँ के घर है आपका? रमौली। अच्छा अच्छा, तो इससे पानी नहीं मिलता इस बांध से? वो बांध का कोई पानी से हम लोग को तो मतलब नहीं है, सिंचाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कहाँ होत बस सिंचाई। तो ये है आपको वास्तविक हकीकत। और ये तो मान लीजिए एक हमने छोटा सा उदाहरण आपको दिया है, लेकिन इसका जो पोल हम खोलेंगे उसको आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे। तो आइए चलिए, अब हम आपको वहीं पोल खोलती दिखाते हैं। सरकार आप जैसा पत्रकार कोई नहीं है कि जो खेतों पर आकर हमारा हाल चाल पूछ रहा है। आप पहली बार ऐसे पत्रकार हुए हैं कि आकर यहाँ हाल चाल पूछ रहे हैं खेतों पर हमारे। क्या बात है, अभी आपने सुना कि ये पहली बार किसी पत्रकार ने जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए किसानों की इस दुख दर्द को लोगों के सामने पहुंचाने का काम किया है। देखिए बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, और इस गर्मी के बीच में ये अभी पढ़ने का उम्र है इन बच्चों का, लेकिन पढ़ेंगे कैसे जब पेट में कुछ रहेगा तब ना। ये पेट को जिलाने के लिए सब कुछ छोड़ करके और फसल को बचाने के लिए ये होनहार बच्चे यहाँ खेत पर लगे हैं। देखिए ये इंजन है, और इसी इंजन से कब से ये परेशान हैं पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए। हम भी इस रास्ते से गुजर रहे थे, बांध पर हम जा रहे थे रमौली बांध का पड़ताल करने के लिए, तो उस रास्ते में ही ये लोग मिल गए। अब बताइए, यहाँ देखिए सामने में बांध है, और ये बच्चे कब से परेशान हैं इंजन को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और खेत में पानी पहुंचाने के लिए। ये बगल का धान है, आप देख लीजिए फसल है कि कितना स्थिति इसकी बदतर है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? श्यामानंद कुमार। शिवानंद जी, घर कहाँ है आपका? रमौली। रमौली। आप इतना दूर, आप तो पढ़ने का उम्र है भाई, आप कैसे यहाँ चले आए, कैसे आ गए? घर से आए यहाँ धान पटाने के लिए। धान पटाने के पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? इंटर। इंटर में पढ़ते हैं। हाँ। ओ, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ कैसे आ गए? तो धान दिएगा तभी ना पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई। आपका क्या नाम है? आ जाइए, बोलिए क्या नाम है आपका? अखिलेश जी। आप क्या करने आए हैं? धान पटाने। बहुत धूप है, बीमार हो जाएंगे तब क्या होगा? बीमार होंगे तो उससे क्या है? क्या बात है, पहले तो पेट जरूरी है। पहले तो पेट जरूरी है। एक भाई देखिए यहाँ अंदर में है, आइए, क्या नाम है भाई, बता दीजिए वहीं से। रामानंद जी, थोड़ा चेहरा नीचे कीजिए, हम देख रहे हैं कब से आप परेशान हैं। रामानंद नाम है आपका? अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप? पानी नहीं उठा रहा है, बना रहा है। अच्छा, तो ये पानी तो आपका बांध बगल में है, बांध से पानी नहीं लेते हैं क्या? बाढ़ का पानी आएगा तो नहीं आता है। नहीं आता है, अब आता भी है तो बढ़ाना चला जाता है। ओ, यहाँ के किसानों को बांध से लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। दरअसल है क्या, देखिए मेरे पास छाता है, आप देख रहे होंगे, चिलचिलाती धूप है, यहाँ 1 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमको छाता लेना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि जहां इतनी चिलचिलाती धूप हो, गजब की गर्मी है, प्रचंड उमस है, और बारिश के कहीं आसमान में आसार भी नहीं है, और किसानों में जो धान की लहलहाती हुई फसल आप देख रहे हैं, यह अब फूटने के कगार पे है। यानी अब इसमें से कुछ ही देर बाद बालियां निकलेंगी, लेकिन वो बालियां पानी नहीं मिलने के अभाव में दब जाएंगी, और किसान इतने दिनों तक इसको सिंचित करते करते फिर आके अंत में उनका कमर टूट जाएगा। हम पूरी बात आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ता कैसा है और इसी रास्ते में कैसे चलना है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि हमें जमीनी हकीकत दिखानी है। चाहे वो रास्ता कांटों से भरा हो, कंकड़ से भरा हो, पत्थर से भरा हो, अथवा किसी भी तरह से कितना भी दुर्गम क्यों न हो, लेकिन
हम जिस ओर चल पड़े वो हम आपको हकीकत दिखाकर छोड़ेंगे। तो चलिए, हम बढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये रास्ता कैसा है। ये देखिए, पगडंडी रास्ते से होकर, खेत के मेड़ से होकर हम वहां पहुंच रहे हैं। जिस किसान ने इतनी मेहनत करके, इतने शिद्दत से ये फसल लगाया होगा, जिस समय ये खेत की जुताई करके और इसमें धान के पौधों को लगाया होगा, क्या उसने अपने मस्तिष्क में परिकल्पना सजाई होगी कि ये धान जब फलेंगे, इसमें से बालियां निकलेंगी और जब इसकी हम कटाई करेंगे तो इससे हमारा परिवार जिएगा, हमें खाने को मिलेगा, हमारे बच्चों की फीस हम उससे भरेंगे और जो बीमार होंगे इसी को बाजार में बेचकर और इसका हम मरीजों का इलाज कराएंगे। आप देख लीजिए, हमारा तो दिल फट जा रहा है यह देखकर कि पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। यही चूंकि बगल में बांध है और इसी बांध के किनारे का यह दृश्य देखिए, ये धान की फसल कैसे इस धूप में सूख करके और बर्बाद हो रही है। उस किसान के कलेजे पर क्या हो रहा होगा यह आप खुद सोच लीजिए। यह देखिए, ये धान आप अपनी नजरों से देखिए और ये धान आपको हम बता देते हैं कहाँ है। ये कौन सा मौजा है? रमौली मौजा है। और इस धान की हकीकत देखिए, ये कैसे अब उभरेगा, इसमें कैसे बालियां लगेंगी, ये धान कैसे फलेंगे। और आप यह जान लीजिए कि यहां से चंद कदम की दूरी पर अब बांध है। महज आपको वो मेड़ दिख रहा होगा, वो बांध है और इन्हीं खेतों की सिंचाई के लिए वो बांध बना हुआ है। लेकिन उस बांध का जो हकीकत है वह तो आप देखेंगे ही। पहले ये हकीकत देखिए कि ये धान की क्या हाल है। अब हमको नहीं चल जा रहा है, हम एकदम थक गए हैं और थोड़ा सा यहाँ विश्राम करेंगे। बिना विश्राम के चलना बहुत संभव नहीं है। एकदम पैर जवाब दे दिया, बहुत गर्मी है। अब हम लोग रमौली बांध की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम पैदल रास्ता है ही नहीं। पगडंडी से, लाट से, खेत के मेड़ से होकर हमको वहाँ पहुँचना है। बहुत गर्मी है, ज़्यादा उमस है। आप चेहरे पे सब कुछ देख रहे होंगे, ये सब कुछ दिख रहा है। आसमान से आग बरस रहा है। ऐसे में प्यास भी लग गई है। ये बगल में देखिए हैंड पाइप है और ये पानी हम पिएंगे, उसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे। हम जिसके पड़ताल में चले थे उस जगह पे हम पहुंच गए और इसी जगह का नाम है रमौली बांध। देखिए, अभी हम रमौली बांध के ऊपर चढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम गवाही नहीं दे रहा है और धूप इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत मुश्किल से चढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब ऊपर चलते हैं और बांध के भीतर ले चलेंगे तो फिर हम आपको इसकी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। बहुत मुश्किल से आज हम पहुंचे हैं रमौली बांध पर। हम बांध से आप
बैक है, जो किनारा है, हम इस किनारे पे खड़े हैं, इस किनारे को देखिए, ये कैसे रुकेगा? इसमें एक भी बोल्डर नहीं है। हमने अब तक जितने भी बांध को देखा है उसमें यही चीज हमको देखने को मिला है कि बांध बना, उसके बैक, उसका जो बैक होता है, उसका जो किनारा होता है, उसके पेटी को पत्थरों से सजा दिया जाता है ताकि पानी का जब दबाव बढ़े तो कम से कम वह पत्थर उसको रोके। यहाँ तो पत्थर की बात दूर, मिट्टी भी नहीं है साहब। आप देखिए, मिट्टी भी खत्म हो चुकी है। अब इसमें कितना दम है अंदर का, आपने सीन देखा ही। अंदर जो वास्तविक स्थिति है उसको आप तक हम दिखाएंगे, लेकिन यह आप इसकी ज़मीनी हकीकत देख लीजिए। यहाँ हम एक एक बिंदुओं की हमने जांच की है, एक एक बिंदुओं को देखा है, बड़ी बारीकी से देखा है, और उसमें जो सच्चाई निकल के सामने आई है वह आपको भी हैरान कर देगी कि किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा। और ऐसे मंत्री हैं, कैसे विधायक हैं, कैसे यहाँ के नेता हैं। चुनाव का समय आ गया, लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, वोट की गुहार लगा रहे हैं, और आप अपने को अपनापन दिखा रहे हैं। लेकिन जब किसानों के पास पहुंच रहे हैं तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। यही वजह है। ऐसे ही बांध जो किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला था, आज वो सफेद हाथी का दांत साबित हो रहा है, छलावा बनकर रह गया है। तो आप जरा सा समझिए कि जिस किसान ने इतना पूंजी लगाकर खेत में फसल को खड़ा किया और वह फसल सूख रही है, वो किसी के प्रति क्या सोचेंगे? हम इसका जवाब मांगने के लिए यहाँ के संबंधित अधिकारियों के पास भी जाएंगे।
इसका जवाब भी हम तलाशेंगे। ये हम आपको एक एक जगह दिखा रहे हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा वही है, लेकिन कहीं कहीं हम आपको यह भी दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते चलिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ये देखिए अलकतरा इसमें लगाया गया है, फट गया है, पूरा फट गया है, पूरा फटा है। ये पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए पानी उसमें घुस रहा है। ये स्थानीय लोग हैं, ये सब बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या। आइए हम आपको अब पश्चिमी छोर पर ले चलते हैं और वहाँ की हकीकत दिखाते हैं। देखते हैं शायद कहीं इसके प्राक्कलन का बोर्ड वगैरह हो तो वह भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए पहले चलते हैं। देखिए
हमने आपको रमौली बांध की पड़ताल करके दिखाया और एक एक बातों को हमने आपको वहां दिखाया, सब कुछ आपके कैमरे के सामने लाया। पड़ताल की इसी कड़ी में आज हम मोहनिया लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में उपस्थित हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमारी बात होनी थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से वे यहाँ नहीं है। तो उनके आलोक में अभी भभुआ मंडल के एसडीओ साहब लघु सिंचाई विभाग के यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात इनसे हो रही है। आप भी सुनिए, आखिर उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता आपके सामने होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसडीओ साहब। अभी रमौली पढ़ोना बांध के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, तो पहले ये बताइए कि ये योजना कब की है? रमौली बांध का जीर्णोद्धार कार्य हमारे विभाग लघु सिंचाई मंडल चैनपुर से कराया गया है, जिसका कार्यकारी एजेंसी संवेदक दीनानाथ तिवारी थे और ये योजना 2018-19 का लिया गया है। अभी तक ये योजना का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, ऐतिहासिक राशि 295.35 करोड़ 95 लाख के आसपास था इसका प्राकृतिक राशि, और ये इसका कंप्लीशन पीरियड अगस्त 2019 के आसपास का था। गुणवत्ता के संबंध में इस योजना का जो है जांच हम लोग के विभाग के स्तर से होता है, जो कि गुणवत्ता पूर्वक वो कार्य को बढ़ाया गया था और किसान को उस योजना से समुचित सिंचाई का लाभ मिल रहा है अभी भी। और चूँकि वो एक सतही योजना है, मध्यम सिंचाई योजना है, बाहर के पानी का वहाँ पे जमा होता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रोल बनाए हुए हैं, उससे उसका जो कमांड एरिया है उसे वो सिंचाई उससे होता है। यही एक रमौली बांध का। आपने बिल्कुल सही बात कही, ये सारी चीजें तो आपने बता दी, लेकिन एक हकीकत जो जमीनी हकीकत है उससे हम आपको अवगत कराएंगे कि उसमें अभी कितना पानी है। क्या अभी आप वहां गए हैं, बनने के बाद आपने देखा है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? वो एक जीर्णोद्धार कार्य था, चूंकि वो कार्य पहले से ही किया हुआ रहता है। जीर्णोद्धार कार्य जो हम लोग करते हैं उसको सिर्फ रेनोवेट करते हैं, नया वर्क था नहीं, वो जीर्णोद्धार का कार्य। जीर्णोद्धार में ये प्राकृतिक राशि 2 करोड़ 95 लाख जीर्णोद्धार में। जीर्णोद्धार तो ये कितना दिन पहले बन गई थी जानवर? ये अगस्त बताया मैंने, अगस्त 2019 के आसपास ये कंप्लीट हुआ। अगस्त 2019 के आसपास। अच्छा, ये हमको एक चीज बता दिया जाए कि जैसे 19 अगस्त में ये फाइनल हुआ, तो उसको कितना दिन तक उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए? ये डीएलपी हम लोग का एक होता है, डिफेक्टिव लैब पीरियड 1 साल का होता है। संवेदक को करना होता है, किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का फुटान हो जाता है या किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 1 साल के अंदर उस संवेदक से हमको कराना होता है। मतलब अभी तक फिलहाल हमको अभी तक उस योजना से संबंधित किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है जब से बना है वो, और सिंचाई का लाभ इस खरीफ में समुचित लाभ सभी किसानों को मिला है उस योजना से। अच्छा, ये बन निर्माण के बाद जैसे उसका पुनरुद्धार आपने करवाया, तो उसके बाद आप कितनी बार वहाँ पहुँचे हैं? उसके बाद स्टार्टिंग में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी आया है, उसमें पानी आया है नहीं आया है और फिर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो चूंकि हम लोग उसको बना के वो एक किसान समिति होता है उसी गांव के लाभों को हैंडओवर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ उसको ऑपरेट करने के लिए किसी प्रकार का वो ऑपरेटर नहीं बहाल किया गया है। तो गांव का ही उसमें वो रहता है लाभों का कमेटी, वो उसी के देखरेख में वो चलता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। वहाँ के समिति का निर्माण आपने करवाया, उसी का गठन करवाया? समिति का निर्माण ऑलरेडी पहले से किया हुआ, क्योंकि वो योजना नया योजना नहीं था, उसको हम लोग जिंदा किए हैं। जो योजना पे पानी का कम हो जाता था, कैचमेंट उसका कम हो जाता था, उसका पानी का स्टोरेज कम हो जाता था, उसको हम लोग डेवलप किए हैं। लेकिन सच्चाई हम आपको बता दें, वहाँ उस बांध में एक बूंद भी पानी नहीं है। बरसात का मौसम है, हम वहाँ गए हैं, वहाँ हमने देखा है, सब कुछ हमारे कैमरे के भीतर है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने उसका पुनरुद्धार करवाया है, जीर्णोद्धार करवाया, उसका आज भी आप वहां जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम हर जगह क्रेक हो गया है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी आप ऐसे उठाएंगे जो आपने वहाँ रॉ मटेरियल करवाया है, उसको जैसे ही आप उठवाते हैं, उठाएंगे ऐसे हाथ से, वो उखड़ते चले जाता है। इस संबंध में क्या करेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको जाके पेपर चेक हम फिर कर लेते हैं और वेरीफाई हो लेते हैं कि उसमें किस प्रकार का क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हमको अभी तक उस योजना से संबंधित किसी प्रकार कोई सूचना नहीं मिला है गाँव वाले की तरफ से या किसी अन्य की तरफ से कि उसमें इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। यदि इस प्रकार का प्रॉब्लम होता तो हम विजिट करते उसको। लेकिन एसडीओ साहब, आप तो अधिकारी हैं और किसानों की सुरक्षा के लिए आपने इतना महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत वहाँ कराई है, उसका जीर्णोद्धार कराया है,
और उस योजना से इतनी राशि खर्च होने के बाद भी, उससे पहले भी आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ जीर्णोद्धार का राशि है, इससे पहले कितनी राशि लगी होगी शायद ये जानकारी आपको नहीं हो, लेकिन अगर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उससे किसानों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए जिम्मेवार और जवाबदेही कौन हो? नहीं, वो तो मैं अभी आपने जैसे बतलाया कि मैं आपसे ही ये जानकारी मिला मेरे को कि वहां पर पानी नहीं है। पानी नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो कैचमेंट बना हुआ उसका, और एक बांध से उस पानी को हम लोग रोके हुए हैं। वो बांध पहले से ही डेवलप है, वो सिर्फ उस बांध को हम लोगों ने रिपेयर मरम्मत किया है। पानी नहीं रहने का तो सवाल नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, यदि पानी नहीं है तो बरसात का पानी कलेक्ट होने के बाद उस पानी को हम लोग एक चैनल के थ्रू खेत में भेजते हैं, और उसमें एक ऑपरेटेड फाटक लगा हुआ है कि वो फाटक उठने के उपरांत ही पानी उसमें से नीचेगा, और क्रेस्ट में लगा हुआ, नीचे लगा हुआ है फाटक। अच्छा, इस बात का आप दावा करते हैं कि अगर उस बांध में पानी भर जाए तो क्या उसको एस्टेब्लिश कर पाएगा? वो एस्टेब्लिश ही था, वो नया कुछ भी नहीं है, वो सारा पुराना था। वो एस्टेब्लिश किया हुआ बांध है, पहले से ही वो बहुत पुराना बांध बना हुआ है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। नया ये जो 3 करोड़ रुपए की राशि जो खर्च हुई, फिर कहाँ? वो सिर्फ उसका पीसीसी हम लोगों ने करा है। जो बांध का स्टेबिलिटी जो कभी टूट जाता था, कहीं से डिस्टर्ब हो जाता था, उसको स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने बांध के पीछे से जो पत्थर जो बोल्डर दिए जाते हैं उसको उसमें नहीं, प्रावधान उसमें नहीं था, उसमें नहीं, और सिर्फ उसको रॉ मटेरियल से उसको ठीक कर रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल तो आपके भर रहे हैं। नहीं, वो तो आप जैसे बोल रहे हैं, तो मैं तो उसको विजिट करूंगा, मैं उसको दिखवाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ। इस टाइप का यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो 1 साल का डिफेक्टिव लाइफ पीरियड होता है संवेदक के द्वारा, तो उसको उसे रिपेयर करवाया जाएगा। तो ये आपने सुना, अभी आपको हम पूरी हकीकत सुना रहे थे। अभी एसडीओ साहब से हमारी एक्सक्लूसिव बात हो रही थी, आप भी इसको सुन रहे हैं। ये वहाँ गए हैं, वहाँ इन्होंने जाकर देखा है, और इनका दावा है कि किसानों को उस बांध से पानी मिलता है, और पहले से वो एस्टेब्लिश था, और आज उसको सिर्फ और सिर्फ डेवलप करने का काम किया गया है, और उसी डेवलप करने में ये 3 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। अब हम इसके बाद अगली पड़ताल, अगली कड़ी में हम फिर आपको ले चलेंगे। तब तक